वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम डेजी रानी है एंड 64 BPSC मैंने इस साल क्लियर किया है एंड आई हैव बीन अलॉटेड बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और मैं यहाँ आपके संग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने आती हूँ, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई हैव टेकन स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सहरसा एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद से किया है। उसके बाद मैंने 5.5 ईयर्स तक MNC में काम किया है बेंगलुरु में एंड वहाँ पे जॉब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई शुड सिट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और आई वुड लाइक कि थैंकफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड और फैमिली की विशेस के साथ मुझे ये पहली बार में अचीव हो गया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्टेड मी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी। होपफुली ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करे, बट उससे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मे बी ये आपको फिट हो या फिर आपको फिट ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ करके यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने फॉलो किया आप डायरेक्टली उसको फॉलो कर लीजिए। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो जो हमारा BPSC एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, PT, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों का अलग अलग प्रिपरेशन की तैयारी है। बिकॉज जो PT होता है वो मोर ऑफ फैक्चुअल होता है, जो मेंस होता है वहाँ आपको बहुत ही इंटेंस आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है, और इंटरव्यू होता है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो मैं तीनों के अलग अलग तरीके से बताऊँगी कि PT की तैयारी मैंने कैसे की थी और मेंस की और फिर इंटरव्यू की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PT के लिए जो बेसिक्स बुक्स सब लोग बताते हैं मैंने भी वही फॉलो की थी, क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रही थी। तो जो बुक्स थे वो बहुत सारे कोइंसाइड हो गए थे, लेकिन लूसेंट की बुक बहुत ही होलिस्टिक है और मैंने उसी को फॉलो किया था फॉर लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम फॉलो किया था, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है PT क्लियर करने के लिए, बिकॉज वो आपको एक आइडिया देता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, तो आपको उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और उसके सारे ऑप्शंस, सारे क्वेश्चंस को सही से करने हैं, क्योंकि ये आपको सही डायरेक्शन देगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो PT है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और वो बिहार, इन जनरल, इंटरनेशनल रिलेशन सारे मिक्स होते हैं, विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन प्लस PD की बुकलेट फॉलो की थी और 66 BPSC PT में मेरा क्लियर हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एडोरिया की बुकलेट को फॉलो करी थी करंट अफेयर्स के लिए। लूसेंट और क्राउन दोनों बुक्स अच्छी हैं, आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने लूसेंट बिहार एक परिचय हिंदी किताब है वो मैंने फॉलो करी थी। तो ये मेरा PT का था। और मॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मॉक्स आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुँची है। तो ये PT का था। फिर जो मेंस होता है, मेंस के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, जो कि GS1, GS2, GS3 के हैं। उसके लिए मैंने KBC नानो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट ली थी। आप सॉल्व अनसॉल्व दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सॉल्व वाले हैं वो थोड़ा, उसमें सब लोग उसको मॉडल आंसर समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उसको क्वेश्चंस के लिए लीजिए। जो मेंस की स्ट्रेटेजी है उसके लिए सबसे पहले जो BPSC का सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका एक बाइबल होगा जो आपको एक राइट डायरेक्शन देगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। एंड उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन बुकलेट ले लीजिए जिसमें कि सारे ईयर्स के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिए रहते हैं, GS1, GS2, GS3 वाइज। तो GS1 के लिए मैंने तो पहली बात कि सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि KBC नानो की बुक थी मैंने वो फॉलो की, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या फिर कौन से सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैंने फॉलो किया। एंड उसके बाद फिर मैंने हर एक जो क्वेश्चंस थे जो सिलेबस में थे उसका मैंने अपना एक मॉडल आंसर बनाया और फिर उसको याद किया, उसको लिखा बार बार। और आपके लिए मेंस के लिए आपका आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कोई भी एक रेप्यूटेड चैनल ऑनलाइन या फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग करने के लिए। मैंने IAS हिंदी यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था आंसर राइटिंग के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, जो कि उस टाइम पे फ्री चल रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो सर की काफ़ी हेल्प मिली उसमें। और हर दिन आंसर राइटिंग किया, हर दिन आंसर्स पोस्ट किए, ऑलमोस्ट लाइक होलिस्टिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी। तो उससे मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा आंसर कहाँ स्टैंड करता है। तो मैं हर एक क्वेश्चंस करने के बाद, आंसर सबमिट होने के बाद और मुझे मार्क्स मिलने के बाद कि कौन से आंसर्स में अच्छे गए, कौन से आंसर्स मेरे थोड़े बुरे हो गए, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो बहुत ही अच्छे से सर ने बताया था।
तो मैं उसमें अपने आंसर्स प्लस जो टॉपर्स थे जिनके कि बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उनको मैं एनालाइज करती थी कि मेरे आंसर्स उनसे पीछे कैसे रह गए। तो मैं उनके आंसर्स को भी अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करती थी, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे जब मैंने आंसर्स लिखा। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि आप एक हॉलिस्टिक लेवल पे आंसर राइटिंग करिए और जितना हो सके उतना आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो KBC नैनो एक मॉडल आंसर नहीं है, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स बनाएं, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आपको ईजिली याद रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो KBC नैनो के आंसर्स याद ना करें। एंड दूसरी बात ये है कि अभी जो BPSC का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज पहले बहुत ही स्टैटिक पार्ट आते थे, क्वेश्चंस बहुत ही स्टैटिक होते थे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे रिवोल्ट से एंड 1857 रिवोल्ट से, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट से, या फिर जो आपके संथाल या रिबेलियन मूवमेंट है। बट 64th BPSC से क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक आ गए हैं, आपको बहुत हर एक एंगल से उस क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक जो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं GS1 में, तो आई थिंक उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने शायद क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और ये आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करने से होगा। तो मैंने GS1 के लिए जो बेसिक किताब थी, जो मैंने PT के लिए फॉलो की थी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री पार्ट के लिए, वो मैंने फॉलो करी थी। प्लस जो IAS हिंदी का क्वेश्चन आंसर था, जो वहाँ पे आंसर राइटिंग कराएगी, मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया, उसको अच्छे से याद किया, और वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। उसके बाद GS1 का सेकेंड पार्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, तो मैं उसको वही फॉलो कर रही थी और मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। तो जो बहुत ही करंट आंसर्स, करंट क्वेश्चंस, या फिर जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक इनिशियली 1 महीना पहले का भी उसमें क्वेश्चंस आया था इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो आपको जो कोई भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और उसको हर एक एंगल से उसको लिखें, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो उससे क्या हुआ कि अगर क्वेश्चंस कुछ भी लेवल से आते हैं, अगर किसी भी एंगल से आते हैं, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, आपका कोई भी एक एंगल छूटेगा नहीं। बिकॉज क्वेश्चंस आप अगर एनालाइज करेंगे 64th के बाद, तो काफ़ी डायनेमिक आ रहा है। और उसके बाद फिर थर्ड सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। उसके लिए आप 10th क्लास लेवल का स्टैटिस्टिक्स का बुक फॉलो कर सकते हैं। बट 64 के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा उसका भी लेवल बढ़ गया है, तो आपको उसको थोड़ा अच्छे से हॉलिस्टिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए जो आपको इजी लगता है, या फिर जैसे मुझे पाई चार्ट और बार ग्राफ के क्वेश्चंस इजी लगते थे, तो मैंने वही सॉल्व किया था। तो होपफुली वो मुझे हेल्प किया। अगर आपका थोड़ा वीक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो हिंदी पेपर होता है, मैं उसके बारे में बताना आपको भूल गई, जो पेपर होता है वो डिस्क्वालीफाइंग होता है, वो 10th लेवल का आता है। उसमें निबंध होता है, प्रिसाइज राइटिंग होता है, एंड थोड़े ग्रामर होते हैं और पर्यायवाची शब्द वगैरह होते हैं। तो वो आपको 10th लेवल का आता है। तो जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो इंग्लिश बैकग्राउंड से उनको थोड़ी तकलीफ होती है उसको करने में, मुझे भी हुई थी। तो फिर आप कोई भी हिंदी वाली मैगजीन 10-20 रुपए की आती है, वो उठाइए, उसको तैयारी कीजिए, वो विद इन 2-3 डेज में आपका अच्छे से हो जाएगा। और प्लस उसके संग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, तो आई थिंक वो हिंदी जो बस हिंदी के लिए बस होगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा आता है GS पेपर 2। GS पेपर 2 इज़ मोस्टली डायनामिक। वहाँ पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो की थी, प्लस करंट अफेयर्स के लिए फिर से विजन IAS की मंथली मैगजीन, एंड प्लस IAS हिंदी जो चैनल है उसके जो उन्होंने आंसर राइटिंग कराए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने करे थे। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली डायनामिक होते हैं और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं। सपोज कि फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो रिसेंट न्यूज़ में होता है, गवर्नर पे कुछ इश्यूज थे, या फिर जुडिशरी पे, DPSP पे, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करते हैं GS पेपर 2 में, तो आपको बिहार के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। तो आप उसके लिए एक वो तो मैंने जो तैयारी की थी, वो मेरा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुआ था उसके थ्रू से ही हुआ था, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है बिहार के पर्सपेक्टिव से, मुझे जो टॉपर्स के आंसर्स थे वहाँ से मुझे आइडिया हुआ, तो मैंने वहाँ से नोट्स बनाए थे। तो वो मुझे काफ़ी उनसे हेल्प मिली। और GS पेपर 2 के लिए यही है कि मैंने विजन मंथली मैगजीन फॉलो किया था, एंड जो टेस्ट सीरीज़ था उसमें जो टॉपर्स के आंसर्स होते थे या फिर जो अच्छे आंसर्स होते थे, मैं उसको फॉलो करती थी।
फिर हमारा थर्ड पेपर ऑप्शनल होता है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और यूपीएससी के लिए मैं ज्योग्राफी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने दिल्ली से कोचिंग की थी। शरद सर हैं जिन्होंने मुझे ज्योग्राफी की कोचिंग दी थी, तो आई थिंक मुझे नोट्स काफ़ी थे। उसके अलावा फिर मैंने सर के नोट्स के साथ साथ मैंने IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे जो भी क्वेश्चंस पोस्ट होते थे रिलेटेड टू ऑप्शनल, उसको मैं हर दिन सॉल्व करती थी। तो मैं उसको भी अपना एक कंपाइलेशन सुनाती जा रही थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो बिहार के क्वेश्चन रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे, मैं शायद ये टेस्ट सीरीज़ की वजह से उसको टैकल कर पाई थी। तो आप लोग कोई अच्छी सी किताब ले सकते हैं, या अगर आपको दिक्कत होती है ज्योग्राफी में तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और जो ज्योग्राफी के लिए है, मैंने सबिंदर सिंह की बुक फॉलो की थी बहुत जगह पे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही थी। बट मोस्टली मेरे जो सर के नोट्स थे वही हेल्प आए थे, एंड अलॉन्ग विद दैट जो IAS हिंदी के टेस्ट सीरीज़ थे, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो ये मेरा ऑप्शनल का था। होपफुली इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जो इंटरव्यू वाला होता है वो आपके 120 नंबर के आते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग बोर्ड मेंबर होते हैं और वो बहुत ही एनोनिमस इंटरव्यू होता है। सो आपको बहुत ही ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज का टेस्ट है, इट इज़ ओनली फॉर योर लाइक परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी परफॉर्मेंस। तो वो आपका वहाँ पे पर्सनालिटी चेक होता है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाइए, बिकॉज जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, वो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देंगे। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, उनके बोर्ड मेंबर थे प्रोफेसर अरुण कुमार भगत, और ही वॉज़ वेरी कॉर्डियल। और जब मेरा शायद पहला इंटरव्यू था उस दिन का, सो इट वाज़ वेरी नाइस एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है या जो आपका वर्किंग प्रोफाइल है, उस पर अच्छे से आप काम करिए। बिकॉज चूँकि मैं बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, मैं टेक्सटाइल से थी, फैशन डिज़ाइन से थी, मार्केटिंग से थी, तो मुझे रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड आई थिंक आई होपफुली सेटिस्फाइड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक एज था। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो भी आपका बैकग्राउंड है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे एजुकेशनल हो, उस पर अच्छे से काम करिए। एंड इसके लिए आई वुड रियली थैंक विजन सिविल सर्विसेज फॉर हिज सपोर्ट। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो सर ने शायद अपलोड कर रखा है, एंड जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने आधे क्वेश्चंस में सिर्फ सॉरी सर का है, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में कम पढ़ रहे हैं, तो बेटर है कि आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दो। तो आई थिंक मैंने कम से कम भी तो 10 से 15 मॉक्स दिए थे, एंड विद टाइम आई ग्रेजुअली मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आई एम रियली थैंकफुल टू विजन सिविल सर्विसेज, जो कि दरभंगा में इंस्टीट्यूट है। दिस इज़ व्हाट माई स्ट्रैटेजी वॉज फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। आप स्ट्रैटेजी किसी की भी टॉपर की भी देख लीजिए, सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ लाइक हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, एंड दूसरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ाई की और फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया। सो इफ़ यू डू लाइक दैट, तो आप कम से कम भी तो 1 वीक पीछे चले जाते हो, और आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो अगर जो आप UPSC BPSC इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पढ़ने का मन ना भी है, तब भी आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि कीप हसलिंग, हो जाएगा, एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। बस आप अपना हार्ड वर्क, परसिवरेंस और पेशेंस रखिए, बिकॉज ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हो सकता है किसी का 1 बार में होता है एंड किसी के 5 बार भी लग जाते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, आपकी उम्र हो रही है एंड ऑल दैट। सो डोंट लिसन टू ऑल दोज। आपको अपने पे बस भरोसा रखना है। बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड लर्न गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर्स। जो भी लोग अच्छा आंसर्स लिख रहे हैं या फिर जो भी लोग अच्छे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप उनसे सीखिए उन्होंने कैसे इंटरव्यू दिया था। सो डोंट शाई फ्रॉम एनीथिंग। अगर कोई आपसे छोटा है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इसके लिए परसिवरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि वाई दिस हैपनिंग। बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो आप ये आंसर्स में दिखा नहीं पाओगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट दिस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप उसमें लगे रहिए एंड ऑलवेज बी हैप्पी। बिकॉज जो अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे और आप में पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहेगा, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच आपके आंसर्स में भी दिखता है। सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, एंड यू हैव टू वर्क इन द राइट पाथ विद राइट गाइडेंस। अगर आपको लग रहा है कि आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। एंड डोंट बी लाइक वन साइडेड कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं।
बी कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, बी कनेक्टेड विथ योर फैमिली, बिकॉज फाइनली अगर कुछ गलत होता है तो दे आर विथ यू, और अगर कुछ सही होता है तो वो तो आपके साथ में है ही. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, एंड आई रियली थैंक एवरीबडी हु वर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू माई सक्सेस इन दिस पाथ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन एंड स्पेशली IAS हिंदी चैनल, जिसके थ्रू से मैं अच्छा रैंक ले पाई बिकॉज ऑफ दिस मेंस आंसर राइटिंग. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप हसलिंग. जल्दी आपको भी सक्सेस मिलेगी. सो डोंट स्टॉप. कीप doing what you have been doing and just work on your weaknesses. Success will come to you. Thank you very much.